दोस्तों नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। कुछ साथी पूछ रहे थे कि हिंदी में किस किस चैप्टर से आता है या रीजनिंग से, तो इसके लिए देखिए कोई स्पेशल नहीं है कि इसी से ही आएगा, बट एक दो साल में जो पूछा हुआ था जिन चैप्टर से मैंने उसका कलेक्शन किया, फिर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में इन ही टॉपिकों से आएगा, इसके अलावा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसके अलावा ज़रूर तैयारी करें। ये तो मतलब पूछे हुए हैं कि इन टॉपिकों से आता है। हिंदी में तो लगभग सिमिलरिटी है, जैसे 2019 में हुआ था कि कुछ चैप्टर में कुछ पाली में जो है जीएस शायद एक दो क्वेश्चन ही आया था, लेकिन पिछले साल जब 2021 में पेपर हुआ था तो उसमें 7 से 9 क्वेश्चन जीएस का देखने को मिला था। ठीक है, तो पूरा डिपेंड इस पे मत रहिएगा, ठीक है, कि बिल्कुल ये, लेकिन हाँ इन चैप्टरों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हिंदी का जो है पहला। देखिए, शुद्ध अशुद्ध की पहचान देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है और निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। जैसे उज्ज्वल ना सुना होगा, उज्ज्वल वाला कई बार पूछता है। श्रृंगार इस तरीके का आता है। अब तत्सम और तद्भव ये आता है। हिंदी में समास आता है। एक शब्द 2-3 मतलब क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एक ही पेपर में। ठीक है, उसके बाद पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान, लोकोक्ति, पर्यायवाची, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिला। प्रत्यय, ठीक है, संधि विच्छेद, विलोम, उपसर्ग और मुहावरा। अब देखिए क्या हुआ कि मैंने एक पेपर देखा, 20/3/2021 का पेपर था, तो उसमें देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था। जैसे प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का नाम क्या है। ठीक है, तो अब समझिए, जैसे ये जो है ना क्वेश्चन दिया है जो, और यह जो लिखा है पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा जब आप हिंदी डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये तो आपके चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब उनकी रचना के बारे में भी पूछ सकता है कि ये रचना किसने किया है। ठीक है, ठीक। अब आप देख लीजिए रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में आपका 2021 का मैंने पेपर देखा था, तो उसमें कहाँ से पूछा था। जैसे ये दोनों दे दिया, तो ये चौथे वाले को निकालने के लिए पूछेगा कि चौथा वाला कौन सा है। ठीक है, फिर ऐसे दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, फिर बीच वाला पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये डॉट में बनाया है, तो और सारे भी थे। इस तरीके से लास्ट वाला पूछ रहा है, तो इस टाइप का रीजनिंग क्वेश्चन आता है। दर्पण से आया था क्वेश्चन। ठीक है, कि मतलब ये जो है दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। अब दर्पण का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टेक्निक ये है कि आप जो वैसे कंप्यूटर में होगा तो कंप्यूटर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन रफ के लिए पेज मिलता है ना, तो जो भी चीज़ जैसे लिखा हो, इसको ABCD कुछ भी लिखा हो तो उसको लिख लीजिए और पेज को उल्टा कर लीजिए। पेज को जब उल्टा करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो दर्पण में कैसा दिखेगा, तो आप उसको आंसर लगा सकते हैं। जैसे आपने ए लिखा, फिर इसको पेज पलट लीजिए, फिर उधर से देखेंगे तो जैसे दर्पण में दिखता है उस तरीके से दिखेगा। ये एक शॉर्ट तरीका है, अपना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था कि डायरेक्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्लैनेट को, ये भी एक क्वेश्चन आया था। अब रक्त ब्लड संबंध से, ब्लड रिलेशन से आया था क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शन से कि राम जो है, अब देखिए राम जो है 10 किलोमीटर चलता है उत्तर, तो आप हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऊपर जो होगा उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, इधर ईस्ट होगा। ठीक है,
और इधर वेस्ट होगा। ठीक, यन, एक मिनट देखिए, ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा दाएं हाथ पे, और इधर वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब किस डायरेक्शन में गया, ये भी पूछता है। रेक्टेंगल जो है, पैरामीटर और सर्कल ये दिया हुआ है, तो ऊपर सबसे टॉप वाला क्वेश्चन की तरह ये भी है। ठीक है, इसमें लास्ट वाला पूछा है क्या होगा। अब विषम शब्द, ठीक है, निम्नलिखित में से छांटिए कि कौन सा विषम है, और इस टाइप का इन दोनों का फिर यहाँ लास्ट में क्या होगा, तो इस टाइप का है। अब देखिए मैंने नोट देखा कि 9 क्वेश्चन जीएस से पूछे हुए हैं। अब देखिए क्या है कि आप जीएस का क्वेश्चन, इसके पहले अभी पेट का एग्ज़ाम आया था, तो कुछ लड़के पेट दिए होंगे, तो उसमें आपका जीएस स्ट्रांग होगा ही। ठीक है, और 1-2 पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग केवल जीएस जो है नॉर्मली थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बट हिंदी में आपका तो श्योरिटी है 17, रीजनिंग में 17 में 17 मिला था, हिंदी में मुझे 14 में 12 नंबर में कर पाया था। ठीक है, तो आप जो है जीएस वगैरह का थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, और हिंदी में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।